अमिताभ बच्चन साहब के गॉडफादर थे महमूद अली। एक बार एक बहुत बड़े सुपरस्टार को जड़ दिया था जोरदार थप्पड़। लोकल ट्रेन में टॉफियां बेचा करते थे महमूद। और फिर वो दौर आया जब लेने लगे हीरो से भी ज्यादा मेहनताना। अभिनेता महमूद अली को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। उन्होंने कॉमेडी को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया था। वो भले ही पूरी दुनिया को हंसाया करते थे, लेकिन उनका खुद का जीवन दुखों से भरा पड़ा था। महमूद साहब अभिनेता और नृत्य कलाकार मुमताज अली के 9 बच्चों में से एक थे। महमूद साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। महमूद के पिता मुमताज अली बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में काम किया करते थे। मुमताज अली जी का डांस ट्रूप बहुत डिमांड में रहा करता था। पूरे देश में इसकी परफॉर्मेंस होती थी। सफलता के साथ साथ शराब का भी नशा मुमताज जी पर चढ़ गया और सब तबाह हो गया। परिवार को चलाने के लिए मजबूरन महमूद साहब और उनकी बहन मीनू को छुटपन में ही काम करना शुरू करना पड़ा। उन्होंने कभी बस में घूमकर टॉफियां बेची तो कभी अंडे की दुकान लगाई। महमूद ने पैसे कमाने के लिए कई तरीके के काम किए। बेहद कम लोग जानते हैं, लेकिन फिल्मों में आने से पहले महमूद साहब टेनिस कोच भी रह चुके थे। कभी घर खर्च के लिए टैक्सी चलाने का काम किया। वो डायरेक्टर पी.एल. संतोषी जी के पास बतौर ड्राइवर भी रहे थे। तब उन्हें 75 रुपए प्रति माह मेहनताना मिलता था। और एक वक्त ऐसा आया जब महमूद फिल्म में लीड एक्टर से भी ज्यादा फीस लेने लगे। उन्हें किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब दिया गया था। 3 दशक लंबे चले उनके फिल्मी करियर में उन्होंने 300 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया था। दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार साहब अपनी फिल्म किस्मत की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी। महमूद बचपन में खूब शैतानी किया करते थे। दादा मुनि साहब की नज़र जब एक बच्चे पर पड़ी जो शूटिंग स्पॉट के पास ही खेल रहा था और बहुत शैतानियां कर रहा था, उन्हें लगा ये लड़का फिल्म के रोल के लिए बिल्कुल सही रहेगा। अशोक कुमार जी और महमूद साहब के पिता मुमताज अली के कहने पर 1943 में उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत में काम करने का मौका मिला। फिल्म में महमूद ने अभिनेता अशोक कुमार के बचपन की भूमिका निभाई थी, जिसे बहुत सराहा गया था। हिंदी सिनेमा में दिलचस्पी रखने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि महमूद बॉलीवुड के लिए किसी ध्रुव तारा की तरह थे, जिनका नाम भर जुड़ जाने से कोई भी फिल्म सुर्खियों में आ जाती थी। वो सिनेमा में किसी वन मैन आर्मी की तरह काम करते थे, जो एक्टिंग, सिंगिंग, डायरेक्शन के साथ ही कॉमेडियन के तौर पर भी शानदार अभिनय करते थे। हर कलाकार की तरह इन्होंने भी अपने शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया था। इन्होंने कई साल तक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में प्यासा, सीआईडी और 2 बीघा जमीन जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए थे। लेकिन इन्हें सामान्य रूप से अभिनय करने के बजाय हास्य से ओत-प्रोत किरदारों को करने में खासी दिलचस्पी होने लगी थी, जिसे दर्शकों के बीच खासा पसंद भी किया जाने लगा था। महमूद बहुत स्वाभिमानी इंसान थे। मीना कुमारी ने मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा से कहा कि आप अपनी फिल्म में मेरे बहनोई महमूद को रोल जरूर दें। जब इस सिफारिश का महमूद साहब को पता चला तो उन्होंने साफ मना कर दिया और उस फिल्म से बाहर हो गए। महमूद अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि किसी सिफारिश की वजह से उन्हें काम दिया जाए। बाद में एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गुरुदत्त के साथ उनकी बहुत ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग बन गई। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में महमूद को एक छोटा सा रोल करने को मिला था। इस तरह महमूद ने बतौर एक्टर एंट्री ली और फिर वो डायरेक्टर भी बने थे। साल 1979 में महमूद ने अपनी फिल्म जनता हवलदार के लिए राजेश खन्ना साहब को साइन किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार महमूद के बेटे राजेश खन्ना से हाय हेलो करके चले गए। इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद कोई मामूली सी हाय हेलो करके निकल गया तो इस बात का राजेश खन्ना साहब को बुरा लगा। उन्हें लगा कि ये लड़का मेरा अपमान करके चला गया। इसके बाद राजेश खन्ना हमेशा सेट पर लेट आने लगे। महमूद को शूट के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। एक बार इसी झल्लाहट में महमूद साहब ने राजेश खन्ना को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। महमूद ने राजेश खन्ना साहब से कहा कि हमने आपको फिल्म के लिए पूरे पैसे दिए हैं, आपको शूटिंग भी पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद से राजेश खन्ना हमेशा टाइम पर आने लगे।
बात करते हैं उनके शुरुआती दौर की, तो महमूद साहब को पहला नोटेबल रोल 1958 की फिल्म परवरिश में मिला था, जिसमें उन्होंने राज कपूर के भाई की भूमिका निभाई थी। 1961 की फिल्म ससुराल उनके करियर की अहम फिल्मों में से एक थी, जिसके जरिए बतौर हास्य कलाकार उन्हें स्थापित होने का मौका मिला था। 60 के दशक के हास्य कलाकारों की टीम की सफल शुरुआत के लिए भी ससुराल फिल्म को अहम माना जाता है, क्योंकि इस फिल्म में महमूद के साथ साथ शुभा खोटे जैसी हास्य अभिनेत्री ने भी अपनी कला के जौहर दिखाए थे। उस वक्त महमूद बहुत बड़ा नाम हो चुके थे। वो एक ऐसे एक्टर थे जो दर्शकों को अपनी एक्टिंग से खूब हंसाते थे और खूब रुलाते भी थे। उनके डायलॉग सुनकर अच्छे से अच्छे अभिनेता के भी पसीने छूट जाया करते थे। वो जब भी फिल्म का कोई शॉट देते थे, किसी को भी पता नहीं रहता था कि अब वो क्या बोल देंगे और कैसे करेंगे। वो सब कुछ अपने तरीके और अपने स्टाइल से किया करते थे। यहाँ तक कि महमूद को भी नहीं पता होता था कि वो सीन में क्या करने वाले हैं। जब शूटिंग खत्म होती थी तो महमूद के लिए जमकर तालियां बजाई जाती थी। महमूद साहब अकेले ऐसे हास्य कलाकार थे जिनकी तस्वीर फिल्म के पोस्टर में हीरो के साथ हुआ करती थी। फिल्म में कितना भी बड़ा हीरो क्यों ना हो, दर्शक सिनेमा घरों में महमूद साहब को ही देखने जाया करते थे। डायरेक्टर को भी ये बात अच्छी तरह से पता होती थी कि अगर उसे अपनी पिक्चर हिट करनी है तो उसे महमूद साहब को अपनी फिल्म में लेना ही होगा। फिल्म हमजोली में महमूद ने कपूर खानदान की तीनों पीढ़ियों, यानी कि पृथ्वीराज कपूर साहब, राज कपूर साहब और रणधीर कपूर की नकल करके दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया था। इतना ही नहीं, इन्होंने पड़ोसन फिल्म में साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर का किरदार निभाकर संगीत में कॉमेडी को जन्म दिया था। हैरानी की बात यह है कि उन्हें किसी ने भी कभी रिहर्सल करते हुए नहीं देखा था। वो जो भी करते थे फिल्मों में लाइव किया करते थे। यही वजह थी कि हीरो उनसे बहुत डरते थे। इतना ही नहीं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो जब भी सेट पर खड़े हो जाते थे, हीरो अपनी शर्ट के बटन बंद कर लिया करते थे। अगर ऑफ कैमरा बात की जाए तो वो किसी भी रॉक स्टार से कम नहीं थे। महंगी गाड़ियों का कलेक्शन रखने वाले, विदेशों से ब्रांडेड कपड़े खरीदने वाले और हमेशा लड़कियों से घिरे रहने वाले महमूद साहब किसी राजकुमार से कम नहीं थे। उन्हें कभी किसी को अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनके भाई अनवर अली कहते हैं कि भाईजान ने हम सभी 7 भाई और बहनों की हमेशा बहुत देखभाल की थी और बुरे समय में पूरे परिवार को उन्होंने संभाला था। उस वक्त महमूद को हीरो से ज़्यादा पैसे मिलते थे। ये बात कई हीरो पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो यही कोशिश करते थे कि उनकी फिल्मों में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महमूद को न ले, मगर ऐसा बहुत कम होता था। राजश्री प्रोडक्शन ने अपनी होम प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म आरती में उनके लिए एक खास किरदार की रचना की थी। 1962 में आई इस फिल्म में मीना कुमारी और प्रदीप कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उनकी सबसे यादगार फिल्म थी कुंवारा बाप, जिसमें उनकी असल जिंदगी की कहानी को दिखाया गया था। उनका बेटा मखदूम अली, जिन्हें सब प्यार से मिक्की अली बोलते थे, वो पोलियो के शिकार हो गए थे। महमूद ने उनके इलाज के लिए क्या कुछ नहीं किया था। उन्हें विदेश ले गए, काफ़ी पैसा खर्च किया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाए। तो उन्होंने अपना दुख इस फिल्म में दर्शाया था। इस फिल्म को बनाने का उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि उन जैसा अमीर आदमी भी अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए मजबूर है, लेकिन उस गरीब बाप का क्या, जिसके पास ना तो पैसा है और ना ही इलाज करने के लिए इतना ज़्यादा सोर्स। इसलिए इन्होंने इस फिल्म में एक रिक्शे वाले का किरदार निभाया था और खुद उनके बेटे, जिनकी उम्र लगभग 15 साल की रही होगी, उन्होंने भी अपने पिता के साथ इस फिल्म में काम किया था और अपनी फिल्म के जरिए लोगों को पोलियो जैसी बीमारी से जागरूक करवाया महमूद साहब ने। असल जिंदगी में महमूद साहब कई परिवार वालों की चोरी छिपे मदद भी किया करते थे। जिसे भी पैसे की जरूरत होती थी, उनके घर वो बिना कहे पैसे भिजवा दिया करते थे। मैं सुंदर हूँ फिल्म के हीरो विश्वजीत थे, लेकिन उन्हें उस फिल्म में काम करने के लिए मिले थे 2 लाख रुपए
और महमूद साहब को उस फिल्म में काम करने के मिले थे 8 लाख रुपए। और तो और फिल्म हमजोली में जितेंद्र साहब हीरो थे, लेकिन महमूद को उनसे ज़्यादा पैसे मिले थे। महमूद साहब से अच्छे अच्छे अभिनेता भी डरा करते थे, लेकिन खुद महमूद साहब किशोर कुमार से डरते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपको किस अभिनेता की एक्टिंग से डर लगता है, तो उन्होंने कहा था कि मैं सभी अभिनेताओं की लिमिट अच्छी तरह से जानता हूं कि कौन कितने पानी में है, लेकिन किशोर कुमार साहब का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो अपने किरदार के साथ कभी भी कुछ भी कर जाते हैं। फिल्म पड़ोसन में महमूद साहब प्रोड्यूसर थे। उन्होंने किशोर कुमार और सुनील दत्त के साथ काम किया था और वो फिल्म अपने आप में बहुत बड़ी सफल फिल्म रही थी। महमूद साहब के अच्छे दोस्तों में धर्म जी, जीतू जी, संजीव कुमार साहब, विश्वजीत साहब, विनोद मेहरा जी, विनोद खन्ना साहब आदि के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। इन्होंने उनके साथ एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया था, लेकिन दिलीप कुमार साहब और राज कपूर जी के कभी इतने करीब नहीं आए थे और न ही कभी ज्यादा मेलजोल बढ़ाया था। उन्होंने दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ न के बराबर काम किया था। शम्मी कपूर साहब ने महमूद जी के साथ फिल्म तुम सा नहीं देखा में काम किया था। महमूद अली को एक बेहतर कलाकार के साथ बेहतर इंसान के तौर पर भी याद किया जाता है। यही वजह है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी महमूद साहब को अपना गॉडफादर कहा करते थे। अमिताभ बच्चन की मुलाकात महमूद के भाई अनवर अली ने अपने भाई महमूद से कराई थी। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब इंडस्ट्री में अमिताभ जी को कोई जानता भी नहीं था, तब महमूद साहब ने बच्चन साहब को अपने घर में पनाह देकर उन्हें कई फिल्मों में काम भी दिलवाया था। अपने आखिरी दिनों में भी एक वीडियो जारी कर महमूद साहब ने अमिताभ को अपना बेटा कहा था, लेकिन महमूद साहब की मौत से कुछ साल पहले महमूद और अमिताभ बच्चन साहब के रिश्तों में कुछ कड़वाहटें आ गई थी। दरअसल एक बार बच्चन साहब अपने पिता आदरणीय हरिवंश राय बच्चन साहब को लेकर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल गए थे। वहां पर महमूद जी भी एडमिट थे। तब उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। महमूद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जानते हुए कि मैं यहाँ पर एडमिट हूँ, अमिताभ मुझसे मिलने नहीं आए। अमिताभ ने बता दिया कि असली बाप असली होता है, मैं तो नकली बाप था। खबरों के मुताबिक महमूद साहब ने उस वक्त अमिताभ बच्चन साहब को एहसान फरामोश तक कह दिया था। महमूद जी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उन्होंने सबकी मदद की थी। यही नहीं, उन्होंने कई लोगों को मौका भी दिया था। आर.डी. बर्मन को भी उन्होंने ही फिल्मों में काम करने का चांस दिया था। महमूद ने मुंबई में काम ना मिलने की वजह से वापस अपने घर लौटने के बारे में सोच रहे अमिताभ बच्चन साहब को बॉम्बे टू गोवा फिल्म में काम दिया था। इस फिल्म को खुद महमूद साहब ने ही प्रोड्यूस किया था। फिल्म के गाने देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे, इस गाने पर बच्चन साहब को डांस करना था, लेकिन अमिताभ बच्चन जी उस वक्त डांस में कच्चे थे। अमिताभ के डांस को देखकर हर कोई सेट पर हंसने लगा था, जिससे परेशान होकर बच्चन साहब महमूद जी के पैरों में पड़ गए और रोते हुए कहने लगे कि भाईजान मुझसे डांस नहीं हो पाएगा। इसके बाद महमूद ने उनसे कहा कि डांस भी होगा और तुम ही करोगे। उस फिल्म के दौरान महमूद और अरुणा रानी का रोमांस भी चल रहा था, इसलिए अमिताभ बच्चन हीरोइन अरुणा रानी का हाथ पकड़ते हुए शर्मा रहे थे। महमूद ने अमिताभ बच्चन को समझाया और कहा कि अच्छे से करो, किसी चीज के बारे में मत सोचो। बाद में ऐसा ही कुछ हुआ। अमिताभ की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। बॉम्बे टू गोवा फिल्म की बदौलत ही अमिताभ बच्चन साहब को जंजीर मिली थी, जिसके बाद वो सुपरस्टार की श्रेणी में आ गए थे। महमूद साहब की भाषा में हैदराबादी जुबान का पुट दर्शकों को बहुत पसंद आता था और उनके संवाद, अदायगी और अभिनय के लाजवाब अंदाज ने जल्द ही करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। महमूद साहब के लिए ये गर्व की बात थी कि कई कलाकारों ने उनके पात्रों की नकल की थी। यहाँ तक कि बॉलीवुड के सरताज अमिताभ बच्चन साहब ने भी एक फिल्म में उनके हैदराबादी पात्र की नकल की थी। महमूद हमेशा कहा करते थे कि जिंदगी गमों का एक सागर है और तैर कर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में मुस्कुराते रहो। महमूद साहब ने पहली शादी मीना कुमारी की बहन मधु से की थी, लेकिन उनकी ये शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। फिर दूसरी शादी यूएस की रहने वाली एक महिला ट्रेसी से की, जिससे उनकी मुलाकात
महाबलेश्वर में 1965 में आई उनकी फिल्म भूत बंगला की शूटिंग के दौरान हुई थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। दूसरी पत्नी से भी उनके 3 बच्चे हुए। इसके अलावा एक और बेटी भी है जिसे उनकी वाइफ ट्रेसी ने गोद लिया था। उनके फैंस में लड़कियों की भी कमी नहीं थी। उनका रहन सहन और तौर तरीका बेहद आलीशान था। उन्होंने अपने घोड़ों को रखने के लिए एक खुद का फार्म हाउस भी खरीदा था। उनके रग रग में खानदानी अंदाज झलकता था। भड़कीलापन उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा हुआ करता था। अपने आलीशान तौर तरीकों, रहन सहन और बड़े दिल वाले इंसान होने की वजह से महमूद साहब एक राजा की तरह जीवन जीते थे। उन्हें महंगी गाड़ियों का कलेक्शन करने का भी बहुत शौक था। उनके पास 24 गाड़ियां थी, जिनमें स्टिंगरे, डॉज, एम्पाला, एमजी और जगुआर जैसी कई गाड़ियां शामिल थी। उन्होंने अपना एक खुद का मैकेनिक भी रखा हुआ था। महमूद साहब जब भी विदेश जाते थे तो वो सबके लिए बहुत सारे तोहफे लाते थे। यहाँ तक कि वो अपने वॉचमैन, लिफ्टमैन और पोस्टमैन को भी महंगी घड़ियां गिफ्ट किया करते थे। महमूद साहब ने अपने करियर के सुनहरे दौर से गुजर रहे किशोर कुमार से अपनी किसी फिल्म में रोल देने की गुजारिश की थी, लेकिन महमूद साहब की प्रतिभा से पूरी तरह से वाकिफ किशोर कुमार ने उस वक्त कहा था कि वो ऐसे किसी व्यक्ति को मौका कैसे दे सकते हैं जो भविष्य में उन्हें चुनौती देने का मादा रखता हो। इस पर महमूद साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया था और कहा था कि किशोर साहब, एक दिन मैं बहुत बड़ा फिल्मकार बनूंगा और आपको अपनी फिल्म में ज़रूर रोल दूंगा। महमूद अपनी बात के पक्के साबित हुए और आगे चलकर अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म पड़ोसन में किशोर कुमार साहब को उन्होंने एक ज़बरदस्त रोल दिया था। इन दोनों महान कलाकारों की जुगलबंदी से ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे विलक्षण कॉमेडी फिल्म बनकर उभरी थी। अपने शुरुआती दौर में मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने के लिए उन्हें नौकरी पर रखा गया था। बाद में महमूद साहब ने मीना कुमारी की बहन मधु से शादी की थी। शादी करने और पिता बनने के बाद ज्यादा पैसे कमाने के लिए महमूद ने अभिनय करने का निश्चय किया। फिल्म गुमनाम में एक दक्षिण भारतीय रसोइये का कालजयी किरदार अदा करके दर्शकों का दिल महमूद साहब ने जीत लिया था। पड़ोसन, गुमनाम, प्यार किए जा, भूत बंगला, प्यार ही प्यार, ससुराल, लव इन टोक्यो, बॉम्बे टू गोवा, सबसे बड़ा रुपया, पत्थर के सनम, अनोखी अदा, नीला आकाश, नीलकमल, कुंवारा बाप और जिद्दी जैसी हिट फिल्में महमूद साहब के नाम हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं भी निभाई थी, लेकिन दर्शकों ने उन्हें एक कॉमेडियन के तौर पर ही ज्यादा पसंद किया था। महमूद साहब को 1963 में आई फिल्म दिल तेरा दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्हें कई फिल्मों जैसे प्यार किए जा, वारिस, पारस और वरदान के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। महमूद साहब के कुछ यादगार गाने हैं, जैसे एक चतुर नार, ये फिल्म पड़ोसन का था। आओ ट्विस्ट करें, भूत बंगला का था। ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, ये जौहर महमूद इन गोवा फिल्म का था। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ये फिल्म गुमनाम का था। तो ऐसे अनगिनत सुपरहिट गाने महमूद साहब के नाम हैं। महमूद ने बाद में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला। उनकी पहली होम प्रोडक्शन फिल्म का नाम था छोटे नवाब। बाद में उन्होंने बतौर निर्देशक सस्पेंस कॉमेडी फिल्म भूत बंगला बनाई। इसके बाद उनकी फिल्म पड़ोसन 60 के दशक की सबसे ज़बरदस्त हिट साबित हुई। पड़ोसन को हिंदी सिने जगत की सर्वश्रेष्ठ हास्य फिल्मों में गिना जाता है। अपनी अनेक फिल्मों में वो नायक के किरदार पर भी भारी नजर आते थे। अभिनेता, निर्देशक, कथाकार और निर्माता के रूप में काम करने वाले महमूद साहब ने शाहरुख खान, सलमान खान, जितेंद्र साहब को लेकर साल 1996 में अपनी आखिरी फिल्म दुश्मन दुनिया का बनाई थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे मंजूर अली को पर्दे पर उतारा था। फेमस एक्टर एंड डायरेक्टर आई.एस. जौहर के साथ महमूद जी की जोड़ी काफ़ी मशहूर हुई थी और दोनों ने जौहर महमूद इन गोवा और जौहर महमूद इन हांगकांग जैसी कई फिल्मों में एक साथ काम किया था। 1970 के दशक में असरानी, कादर खान,
शक्ति कपूर और जगदीप जैसे नए कॉमेडियंस के आने से महमूद साहब के करियर में गिरावट आने लगी थी। पहले महमूद साहब पीएल संतोषी जी के ड्राइवर थे। दशकों बाद उनके बेटे राजकुमार संतोषी की फिल्म अंदाज अपना अपना में महमूद जी ने एक यादगार रोल निभाया था, जिसे उन्होंने सलमान खान के साथ प्ले किया था। महमूद जी जितने शौकीन थे वो उतने ही ज़्यादा स्मोकिंग भी किया करते थे। वो शराब तो नहीं पीते थे, लेकिन सिगरेट का बहुत ज़्यादा उनको शौक था। बीमारी की वजह से उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया था। ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से उनके फेफड़े खराब हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन के लिए मास्क का इस्तेमाल करना पड़ता था। वो अपना इलाज कराने के लिए अपनी वाइफ ट्रेसी के साथ यूएस चले गए, ताकि वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट उनको मिल सके। वो कहते थे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को हंसाने में लगा दिया, लेकिन उनके खुद का जीवन आखिरी समय में बहुत बुरा और पीड़ादायक रहा था। महमूद साहब की पहली वाइफ मधु कुमारी 40 के दशक की बॉलीवुड की पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट थी। उन्हें बेबी माधुरी के नाम से जाना जाता था, हालांकि उनका असली नाम मल्लिका था। महमूद और मधु के 4 बेटे हुए। बड़ा बेटा मसूद अली उर्फ पक्की अली, दूसरा बेटा मकसूद महमूद अली उर्फ लकी अली, तीसरा बेटा मखदूम अली उर्फ मैकी अली और चौथा बेटा मासूम अली। महमूद और मधु के बेटे लकी अली एक नामी सिंगर हैं और किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। ऋतिक रोशन की सुपरहिट फिल्म कहो ना प्यार में उन्होंने 2 गाने गाए थे और दोनों गाने ब्लॉकबस्टर साबित हुए थे, जिनमें ना तुम जानो ना हम और एक पल का जीना, दोनों गाने बहुत यादगार साबित हुए थे। लकी अली ने एक्टिंग में भी किस्मत आजमाई थी। उन्होंने फिल्म सुर, कांटे जैसी कुछ फिल्मों में अभिनय किया था, मगर शोहरत उनको सिंगिंग में ही मिली थी। हालांकि उनके बड़े बेटे पक्की अली उर्फ मसूद अली भी एक्टर रह चुके थे और कुछ फिल्मों में उन्होंने काम किया था। महमूद की फिल्म एक बाप 6 बेटे में पक्की अली ने भी काम किया था। वैसे उस फिल्म में महमूद के सभी बेटों ने ही काम किया था। पक्की अली ने साल 1979 में आई फिल्म हमारे तुम्हारे फिल्म में भी काम किया था। इस फिल्म से अनिल कपूर का भी बॉलीवुड में डेब्यू हुआ था। महमूद और मधु के तीसरे बेटे मैकी अली उर्फ मखदूम अली अब इस दुनिया में नहीं है। महमूद साहब जब जिंदा थे तभी मैकी अली का देहांत हो गया था। बात अगर महमूद और मधु के चौथे बेटे मासूम अली की करें तो मासूम अली ने अपने पिता के साथ इक्का दुक्का फिल्में प्रोड्यूस की थी। हालांकि अब मासूम अली अमेरिका में रहते हैं और वहां रियल एस्टेट एजेंट का काम करते हैं। महमूद साहब और मधु के रिश्तों में आई कड़वाहट के बारे में उन्होंने एक बार जिक्र किया था अपनी बायोग्राफी महमूद अ मैन ऑफ मैनी मूड्स में। महमूद प्यार से मधु को मकड़ी कहा करते थे। दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आई महमूद साहब के दिलफेक मिजाज की वजह से। महमूद साहब ने खुद इस बात को स्वीकारा था कि उनका कई महिलाओं के साथ अफेयर था और इस वजह से उनके और मधु के बीच मनमुटाव होने लगा था। फिर एक ऐसा वक्त आया जब मधु का भी किशोर शर्मा नाम के एक शख्स से अफेयर शुरू हो गया। महमूद और मधु का रिश्ता जब बहुत ज़्यादा बिगड़ गया तो मीना कुमारी की सलाह पर दोनों ने तलाक ले लिया और अलग हो गए। बच्चों की कस्टडी महमूद साहब के हवाले हुई। उसके बाद महमूद साहब ने ट्रेसी से शादी कर ली थी, तो मधु ने भी अपने प्रेमी किशोर शर्मा से शादी कर ली थी। बकौल महमूद साहब उन्होंने कभी भी अपने बेटों को उनकी मां यानी कि अपनी पहली पत्नी मधु से मिलने से नहीं रोका था। हालांकि उनके बेटों पर उनके और मधु के तलाक का बहुत बुरा असर पड़ा था, खास तौर पर उनके बेटे पक्की अली पर। पक्की अली शराब पीने लग गए थे। वो हर वक्त नशे में डूबे रहते थे और पक्की अली की फिक्र में ही मधु कभी कभार तलाक और दूसरी शादी के बाद भी महमूद साहब को फ़ोन कर लिया करती थी। एक दफ़ा जब अपनी फिल्म एक बाप 6 बेटे की शूटिंग के दौरान महमूद साहब घायल हो गए थे और घर पर ही आराम कर रहे थे तो मधु उनसे मिलने भी आई थी। मधु अपने पति किशोर शर्मा को बगैर बताए महमूद साहब से मिलने आ गई थी। मधु चाहती थी कि महमूद फिर से उन्हें अपने साथ रहने की इजाज़त दे दें, लेकिन महमूद साहब ने मधु को समझाया कि हम दोनों ही अलग अलग शादी कर चुके हैं। उस दिन मधु वहां से चली गई, लेकिन उनके जाने के बाद महमूद साहब बहुत देर तक रोते रहे थे। उन्हें खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर मैं दूसरी औरतों के चक्कर में ना पड़ा होता तो शायद आज मधु से मुझे अलग ना होना पड़ता।
मधु के देहांत का जिक्र करते हुए महमूद साहब ने अपनी बायोग्राफी महमूद मैन ऑफ द मैनी मूड्स में बताया था कि साल 1993 में जब मधु का देहांत हुआ तो किसी ने भी उन्हें और उनके बेटों को मधु के देहांत की खबर नहीं दी थी। मधु के आखिरी सफर में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम शरीक हुए थे, लेकिन किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई थी कि मधु के 4 बच्चों को फोन करके इत्तला कर दी जाए। मधु के बच्चों को उनके देहांत की खबर उनके अंतिम संस्कार हो जाने के बाद मिली थी। उनकी दूसरी पत्नी ट्रेसी से भी महमूद साहब को 2 बेटे मंसूर अली और मंजूर अली और एक बेटी गिन्नी अली हुए थे। ट्रेसी के बच्चे भी मधु को अपनी माँ ही मानते थे और ट्रेसी भी मधु के बच्चों को अपना बच्चा ही मानती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मधु के चारों बेटे अपने पिता महमूद और उनकी दूसरी पत्नी ट्रेसी से बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे और घर छोड़कर चले गए थे। बेटों की इस नाराज़गी की कहानी बताते हुए महमूद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक दफ़ा उन्होंने अपने बेटों पक्की अली, लकी अली और मैकी अली को 6-6 लाख रुपए दिए थे। साथ ही सलाह दी थी कि इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करो और इनसे और ज़्यादा पैसे बनाओ, लेकिन उन तीनों ने वो पैसे घूमने फिरने में उड़ा दिए थे। महमूद साहब को उन पर बहुत गुस्सा आया था। बाद में जब उनके बेटों को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो महमूद साहब ने उन्हें पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था और इस बात को लेकर तीनों बेटों और महमूद साहब में काफ़ी तनातनी भी हुई थी। उनके बेटों को लगा कि शायद उनकी सौतेली माँ ट्रेसी उनके पिता को उन्हें पैसे देने से रोक रही है। महमूद साहब ने यह भी कहा था कि उन्हें बेटों को पैसे हाथ में देने ही नहीं चाहिए थे, बल्कि खुद उनके नाम से कहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए था। एक दफ़ा महमूद के बड़े बेटे पक्की अली ने अपनी सौतेली माँ ट्रेसी के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि उस वक्त ये मामला सुलझा लिया गया था, लेकिन इस घटना के बाद महमूद साहब का बड़ा परिवार बिखर गया था। ट्रेसी अपने बच्चों संग अलग रहने लगी थी और मधु के चारों बेटे अलग रहने लगे थे। हालांकि महमूद साहब ने बाद में उनके बीच में सुलह करा दी थी, लेकिन इस सुलह के लगभग 2 हफ्ते बाद ही महमूद और मधु के तीसरे बेटे मैकी अली का हार्ट अटैक के चलते देहांत हो गया था। 23 जुलाई 2004 में 72 साल की उम्र में पेनिसिल्वेनिया में महमूद साहब का निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई के लिए फिल्मिस्तान स्टूडियो लाया गया था। उनके निधन के बाद जब तक उनका पार्थिव शरीर मुंबई नहीं पहुंचा, तब तक अमिताभ बच्चन साहब ने 5 दिनों तक किसी भी फिल्म की शूटिंग नहीं की थी। उनकी अंतिम विदाई हो जाने के बाद ही उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बेंगलोर ले जाया गया था। तो साथियों, ये थे महान कॉमेडियन महमूद साहब के जीवन से जुड़े हुए कुछ खास किस्से। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।